अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी पीएसएल ब्रांड हैज फेल्ड, मुल्तान सुल्तान्स ऑनर एक्सपोजेस द ट्रुथ। मेजर राइट मेजर गौरव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद, जो मेरे साथ है मलिक शक्ल इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। Cheers, sir. चीयर्स। बढ़िया। और बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की, बताओ। वही पाकिस्तान, इतना कंटेंट है वहाँ पे सर कि डेली कुछ ना कुछ अवेलेबल है। दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म पाकिस्तान सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म, फ्री में दिखता है। नेटफ्लिक्स, प्राइम सब फेल है सर। सब फेल है बस। और फ्री का है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, बस देखना है आपको बैठ के, मजे एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए मिलेगी, कॉमेडी चाहिए, कॉमेडी मिलेगा, सब है ना। अच्छा बताओ, क्या हुआ लेटेस्ट, क्या हुआ, व्हाट आर वी डिस्कसिंग टुडे? सर पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, हम फिर से क्रिकेट की ही बात करें बट आ ही रहा है उस पर मुद्दा। पीएसएल में सर मुल्तान सुल्तान्स करके एक टीम, आई नो, ये मैंने खबर पढ़ी है। उसका ओनर है अली तरीन। मुल्तान सुल्तान्स वही है सर जिसका कैप्टन वर्तमान में मौलाना मुनीर है। अरे मौलाना मुनीर कह रहा हूँ, सॉरी, मौलाना मुनीर तो पूरे पाकिस्तान का है, मौलाना रिजवान वो सर, वो कैप्टन है सर उसका। और अली तरीन ने बोला है कि अली तरीन ने पीएसएल को लेके कुछ जेन्युइन चीजें बोली, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे लगातार कि इस बार का पीएसएल बहुत बड़ा होगा, इस बार के पीएसएल में हम पता नहीं क्या कर देंगे, समझ में नहीं आता। तो उसने पूछा कि क्या बड़ा होगा, क्या करोगे आप लोग, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप बदल दोगे। वही 4 स्टेडियम्स, वही कुछ टीमें। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो आप बातें कर रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं। हाँ, वो लॉजिक पूछ लिया उसने लॉजिक। अच्छा, ये उससे गलती कर दी, पाकिस्तानी से लॉजिक पूछ लिया। तुम गद्दार हो, रॉक एजेंट हो। हाँ, बस उसके पीछे लग गए हैं कि अरे तुम भी एक पीएसएल की टीम के ओनर हो, तुम पैसा कमा रहे हो पीएसएल से, लेकिन तुम सवाल उठा रहे हो, तुम पीएसएल को गलत ठहरा रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। पूरे पाकिस्तानी उसके पीछे पड़ गया सर। रॉ की साजिश तो नहीं बताया ना अभी तक? अभी तक रा की साजिश नहीं है। रॉ की कहाँ होती है, रा की होती है। रा की होती है साजिश, तो रा ही करता है, रॉ तो कर नहीं पता। रॉ तो कर नहीं पता, रा ही करता है सब कुछ। तो रा तो अभी नहीं किया है सर। तो एक बात बताओ फिर, वो क्या कह रहा है कि उसने पैसे कमाए कि नहीं कमाए तरीन ने? वो कह रहा है कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही तो चल रहा है। इस बार को, पिछली बार तुमने अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वही ग्राउंड्स को थोड़े से और ढंग के कर दिए हैं। इसके अलावा क्या बदल दिया आपने ग्राउंड्स में, क्या नया ला रहे हो आप? फ्रॉम एन ओनर ही इज टॉकिंग अबाउट द पीएनएल पर्सपेक्टिव। वो प्रॉफिट एंड पीएनएल की बात कर रहा है। वो प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, वो कह रहा है कि यार मैंने इतना पैसा लगाया, मुझे कितना मिलेगा। वो अपनी बैलेंस शीट देख रहा है। ये भाई लोग अपना नवाज शीट देख रहे हैं। हाँ, ये अपना ये अलग इनका चल रहा है कि तुमने वो कर दिया, वो कर दिया। एनीवे, तो लोगों का क्या रिएक्शन है इसमें, मैं समझ नहीं पाया प्रोड्यूसर। एक सर कराची किंग्स का ओनर है सलमान इकबाल। हाँ, उसने बोला है कि जब से पीएसएल शुरू हुआ है तब से बहुत लोगों ने हम पे डाउट किया। इंडिया से लेके कुछ लोकल टीवी चैनल्स और सब लोगों ने हम पे सवाल उठाए, लेकिन आज पीएसएल एक ब्रांड नहीं है। उसने बोला है कि पीएसएल पाकिस्तान का प्राइड है। पाकिस्तान का प्राइड भी तो पाकिस्तान जैसा ही होगा यार। पाकिस्तान का जो प्राइड है वो भी तो पाकिस्तान जैसी ही उसकी फेस वैल्यू होगी, जैसे पाकिस्तान की फेस वैल्यू है। पाकिस्तान का प्राइड वैसी अलग थोड़ा ना हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इंडिया ने कब बोला, मुझे समझ में नहीं आया कि इंडिया ने बोला। इंडिया में कोई रैंडम किसी ने कमेंट्री कर दी तो उसको बोला कि इंडिया ने भी बोला, जैसे पता नहीं। ये पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं यार। समटाइम्स आई फील रियली सॉरी दैट दे आर अ कंट्री, राइट। ये डिस्ट्रिक्ट बनने लायक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। बड़े सख्त अल्फाज जो लोग कहते हैं ना, बड़े सख्त अल्फाज, यू आर नॉट वर्दी ऑफ बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट। ये कह रहे हैं इंडिया के पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ था कि पाकिस्तान के पीएसएल को हम छोटा मानते हैं, बड़ा मानते हैं। और मैं बताऊं ये क्यों खुजली हो रही है इनको, पाकिस्तानियों को। सबसे बड़ी जो पाकिस्तानियों की खुजली है सबसे, और ये पाकिस्तानी पंजाबियों की खुजली है। मैं बार बार ये वर्ड कह रहा हूं, पाकिस्तानी पंजाबियों को जो खाज है पाकिस्तान में, ये लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, ये सब इलाकों वाले जो है ना, ये चकवाल वगैरह, इन लोगों को जो खुजली है ना, ये खुजली कभी नहीं मिटती। इनकी खुजली, दे लिव इन परपेचुअल कंपैरिजन विद इंडिया। कभी भी देखना, इनके टीवी शोज देखो, मैं तो देखता हूं, मैं बहुत इनके शोज देखता हूं। दे आर ऑलवेज कंपेयरिंग। कोई भी कॉमेडियन होगा उसके सबसे पहले, या कोई भी एक्टर होगा, अच्छा आप गए थे वहां पे इंडिया में, कैसा लगा आपको?
और आप बताइए, क्या कंपैरिजन बताइए कैसा है? ये सारे के सारे इनके पॉडकास्टर भी यही सवाल पूछते हैं। एक वो है जो लिस्प करता है, वो मोटा सा है, उसका मोटा सा, बिल्कुल आजम खान का भाई लगता है वो। हाँ समझ गए कौन ना? दाढ़ी है उसकी। वो क्या, आप बताइए कैसा है वहां पे, कैसा है? सब ठीक है? नादिर अली। हाँ, नादिर अली पॉडकास्ट भी करता है ना? मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। वही है। इसको सबके नाम पता है? क्या ये है सर? ये भी वही पाकिस्तान। मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। हाँ अच्छा, नहीं हम भी करते हैं लेकिन नाम ही याद नहीं रहता। हमें अपना बर्थडे याद नहीं रहता, तो नाम क्या याद रहेगा? फिर लोग बताते हैं कि यार 25 सितंबर। एनीवे, अब बात यह है कि अगर उसका नाम नादिर अली, मुझे नहीं पता, वो भी मैंने देखा। उसके अलावा मैंने और पॉडकास्टर्स को भी देखा पाकिस्तान में, सिर्फ नादिर अली नहीं, और पॉडकास्टर्स को भी देखा मैंने। और वो जब भी बात करेंगे किसी भी सेलिब्रिटी की जिसका ये पता लगेगा कि वो इंडिया का, अब वहां पे कैसा था बताइए? बाबर आजम से आप बताइए इंडिया में आपको कैसा वेलकम रहा, क्या लगा? उसने बोला कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इंडिया में ऐसे। बाबर आजम भाई, आप इंडिया आ रहे हो मैच खेलने के लिए, आपको क्या लगता था कि जैसे आप प्लेन से उतरोगे पत्थर मारना शुरू कर देंगे लोग? पता नहीं, कह रहा मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या दिमाग से पैदल। और बहुत कम एक्सपोजर दुनिया का ना, बहुत कम एक्सपोजर दुनिया का, चाहे दुबई वुबई लाख घूम लें, ठीक है, दिमाग इनका घुटने में है या एड़ियों में। ये जो पीएसएल का पूरा मामला है, पीएसएल क्यों, आपने कभी देखा ऑस्ट्रेलिया वाले वो अपनी लीग करते हैं, बिग बैश, हाँ, यूके वाले अपनी लीग कर रहे हैं, आपने कभी देखा इन लोगों को कंपेयर करते हुए कि आईपीएल का ये हो गया, हमारा ये हो गया, ऐसा हो गया, इंडिया ने ये बोल दिया? ये खुजली पाकिस्तान, और वो भी पाकिस्तानी पंजाबी, नॉट एवरेज पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पंजाबियों को, जो पाकिस्तान के पंजाब सूबे का बंदा है उसको बहुत ज्यादा इच है, बहुत ज्यादा स्क्रैच है, उसको एक खुजली है, उसको खाज है बिल्कुल, और वो खुजाता रहता है 24 घंटे, और कहता हर समय आईपीएल का ये इंडिया ने, अब ये कितनी बेवकूफी की चीज है इंडिया, और कहते हैं इंडिया नहीं चाहता था। मेरी पाकिस्तानी से बात है, साहब मेजर साहब इंडिया ने, मैंने बोला हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, तुम अपनी मेहनत करो यार, हमारे ना चाहने से क्या होता है? अगर हमारे चाहने या ना चाहने में इतना असर होता, हम तो ये चाहते हैं पाकिस्तान गायब हो जाए, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाए, कुछ था ही नहीं, सपाट मैदान है, फुटबॉल फील्ड है जहां पे पाकिस्तान था, लेकिन नहीं होता ना ऐसा, पाकिस्तान है ना, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? खुद आलसी हैं पाकिस्तानी पंजाबीज, आर बेसिकली लेजी पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, ये काम नहीं करना चाहते, इनको हराम कर, यही लोग जाते हैं भीख मांगने के लिए। आपने कभी देखा पठान गया भीख मांगने के लिए? आपने देखा सिंधी गया भीख मांगने के लिए? ये सारे के सारे जितने भी हैं, बलोच तो खैर लात मारेगा इनको, ये सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबी, दे गो आउटसाइड टू बेग, इनको है असली में हराम खाने की आदत, दे लव हराम का मिल जाए हमें, खुद मेहनत नहीं करनी, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग पीपल, नॉट एट ऑल। और ये इनको हर चीज में कंपैरिजन करना है, इसीलिए हारते हैं। व्हाई डू यू हैव टू कंपेयर? तुम अपना करो यार, अपनी लीग को इतना मजबूत बनाओ, इतना तगड़ा बनाओ कि यार यहां से इंडिया से आईपीएल देखे बोले यार कि यार हमें पीएसएल जैसा बनना है। ये वाला सेगमेंट पीएसएल का चलो बहुत अच्छा, हमें हाँ, कुछ करना पूरा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी, लेकिन आईपीएल बोले कि यार ये जो पीएसएल ने करा है ना, ये अच्छा किया, ये बहुत तगड़ा करा है, ये हमें यार अपनाना चाहिए, अगर हम इसको कॉपी करेंगे तो हमें फायदा होगा। हर समय दूसरे के घर में क्या पक रहा है, खिड़की से झांकना, अच्छा उसका ये पक रहा है, मैं ये इसी में रहेगा ये। आपने बोला सर ना कि ये जिला बनने के लायक नहीं है, मुझे अभी भी मुझे लगता है, मतलब मेरा पर्सन, कि पाकिस्तान तो वैसे भी कोई देश नहीं, एक हादसा है, हाँ, हादसे से बना हुआ एक बाउंड्री के अंदर कुछ लोग, और वो लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी। हाँ, जो भी है, मैं कह रहा हूं हादसा ही है, कुछ भी है, बट जब तक ये पाकिस्तानी पंजाबी, राइट, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी कंपैरिजन बन नहीं करेगा इंडिया के साथ, ये हारता रहेगा। हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ टू अ नेशन हुज इकोनॉमी इज मोर देन 10 टाइम योर्स? आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ टू एन इकोनॉमी और टू अ प्लेस दैट हैज गॉट अ 5-6 टाइम्स योर पॉपुलेशन, जिसकी हर चीज आपसे, फिर ये झूठ बोलेंगे आप, हमारा टैलेंट बहुत है। एक्चुअली भाईजान ऐसा है कि जो टैलेंट है ना पाकिस्तान में, वो इंडिया से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा टैलेंट है हमारा। ये तभी शोएब अख्तर बीच में बोलेगा बट टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है तुम्हारा, तो याद है शोएब अख्तर कह रहा कोई टैलेंट है तो दिखाओ ना। कह रहा ऐसे कहने से नहीं होता, शोएब अख्तर ने बोला ऐसे करना, तो विकेट लो, विकेट तुम ले नहीं पाते, कैच तुम पकड़ नहीं पाते, रन तुम बना नहीं पाते, ठीक है, टैलेंट बहुत है तुम में, लेकिन
अब किस बात का टैलेंट है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कुछ होगा वही बोलने का टैलेंट है, बोलने का टैलेंट। हमारे पास टैलेंट है ये बोलने के लिए, बातें करवा लो इनसे। हाँ, ये वाला टैलेंट तो है सर। वही हाँ। ये बोल रहा है कि जिस टीम का ओनर बोल रहा है उसी का कैप्टन कहता है कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, न्यूजीलैंड की सीरीज हो गई, बट लाइक सक्सेसफुल पीपल वी विल लीव द पास्ट, सक्सेसफुल पीपल वी विल लीव द पास्ट। ये कौन कह रहा है? एंड एंजॉय द PSL। रिजवान रिज्जूबान पगलैट है बिल्कुल, लाइक सक्सेसफुल पीपल। सक्सेस इसको मिली कहाँ, मुझे नहीं समझ में आया। आप समझता है अपने आप को, ये समझता है जब आप कुछ ना कर पाए, जब आपका स्केल IPL जैसा ना हो, जब आपके पास पैसे IPL जैसे ना हो, जब ग्लोबल एक्सपोजर IPL जैसा ना हो, जब आपकी जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी IPL जैसी ना हो, जब आपकी क्लोजिंग सेरेमनी IPL जैसी ना हो, जब आपके प्लेयर उतने के ना दिखे, ठीक है, जब आपको पता है कि हर लिहाज से आप IPL से 10 गुना छोटे हो, मे बी 20-25 गुना छोटे हो, राइट, कम हो, तो बीच में ये बोल दो कि हमारे पास टैलेंट बहुत है। अब टैलेंट का कोई मीटर तो होता नहीं। आप ये कह सकते हो कि हमारी लीग इतने की है, पैसा तो आप गिन सकते हो ना। अगर हम कहते हैं कि ये बंदा आया है विराट कोहली इतने का बिका, सो देयर इज अ वैल्यू अटैच्ड, एक चीज है, नंबर है। आप बोलते हैं IPL के इतने मैच हो रहे हैं, इतने स्टेडियम्स में हो रहे हैं, एक नंबर है, देयर इज अ फाइनाइट नंबर दैट यू कैन काउंट। पाकिस्तानी हर समय डेटा को काउंटर करते हैं जज्बे से। ये इनके दिमाग में है कि यार हमें टैलेंट बहुत है, हमें जज्बा बहुत है, बस। और लोग जो बाकी पागल हैं सड़क पे चल रहे हैं, जो गरीब पाकिस्तानी, वो खुश हो जाता है कि कम से कम जज्बा तो है हमारे पास। यही है इनका। छोड़ो यार इनका बेड़ा ही गर्क है PSL का, छोड़ो मारो गोली। और बताओ। और क्या सर, मुझे एक और चीज याद आती है, जब यही रिजवान जब चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली थी, ये भी बड़बोला है सर। मुझे नहीं लगता था कि ये बड़बोला होगा ये, हाँ। बट मैं जब इसके स्टैट्स देखे तो इसने केवल 7-8 सेंचुरीज मारी हैं बस। उतनी तो रोहित शर्मा ने एक वर्ल्ड कप के सेशन में मार दी। इसके पूरे करियर की उतनी सेंचुरी थी। मुझे छींक आ रही है लेकिन नहीं आ रही, मुझे छींक आ रही है लेकिन नहीं आ रही है। रिजवान की सेंचुरी जैसे, पाकिस्तानियों में टैलेंट आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा है। रिजवान की सेंचुरी जैसे मारना चाहता है लेकिन नहीं मार पा रहा, मारना चाह रहा है लेकिन नहीं मार पा रहा सेंचुरी। हाँ। उसने बोला कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बोला था कि हमको अंडररेट करके रखो आप लोग, ताकि हम जीतेंगे तो लोगों को लगेगा कि वो जीत गए ये। हम अंडररेट करके ये फालतू की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि इनको क्रिकेटर्स का ना थोड़ा सा ये भी चेक करना चाहिए कि बोलने बालने में कैसे हैं। अब खेल तो पाते नहीं। सी पहली प्रायोरिटी आजकल के, देखो ये बात वसीम अकरम ने भी बोली थी, एंड आई रिस्पेक्ट वसीम अकरम अलॉट। आप जानते हो मैं कितनी इज्जत करता हूँ वसीम अकरम की। वसीम अकरम ने बोला था कि आज का, और ये बात शोएब अख्तर ने भी बोली, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शोएब अख्तर ऑल्सो। दोनों ने ये बात बोली कि आजकल के जमाने में जो क्रिकेटर है ना वो कंप्लीट पैकेज है। इट इज नॉट इनफ टू प्ले वेल। आपको ग्लोबल मीडिया फेस करना है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस फेस करनी है। ये जो क्रिकेट है ना ये अलग लेवल पे चला गया है। या फिर आपका टैलेंट इतना माइंड ब्लोइंग हो कि आपका टैलेंट देख के जो मीडिया है वो दांतों तले उंगली दबा के बोले कि या तो सामने से इमरान खान आ रहा है ना, सामने से इमरान खान बॉलिंग कर रहा है। अब इमरान खान इज ऑल्सो वेरी वेल स्पोकन, वसीम अकरम ऑल्सो स्पीक्स वेल, शोएब अख्तर ऑल्सो स्पीक्स वेल, बट अगर इनको छोड़ दो, मानो कि इमरान खान या वसीम अकरम अच्छा नहीं बोलते, उनको अच्छा बोलने की जरूरत नहीं थी। ये गूंगे भी होते ना फिर भी ये सुपरस्टार होते, उनको बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका हाथ, उनकी कलाई, उनका टैलेंट बोलता है। अब उस लेवल का ना तुम्हारा टैलेंट है, ना कोई बोले कि इमरान खान पैदा हो रहा है पाकिस्तान में, ना बोले कोई वसीम अकरम या शोएब अख्तर पैदा हो रहा है। अच्छा तुम्हें बोलना भी नहीं आता, तुम्हें प्रेजेंट करना भी नहीं आता, तुम हर जगह भंड मार देते हो। इंडिया में थे, इनको हर रोहित शर्मा ने टॉस करा, टॉस का सिक्का सर्कल के बाहर गिर रहा है। भाईजान आप देख रहे हैं टॉस का सिक्का कहां गिर रहा है। फिर वो कह रहा हमें बीफ नहीं मिली वहां पे इंडिया में खाने के लिए, इसलिए हमें कमजोरी हो गई। न्यूजीलैंड में तो मिल रही है बीफ की, नहीं मिल रही, न्यूजीलैंड में मना कर दिया। न्यूजीलैंड में बीफ मिल रही है, न्यूजीलैंड में पोर्क खाना, पोर्क तुम नहीं खाते, लेकिन आपको जो खाना आप खाओ, ठीक है, वो भी नहीं। जब ये खुद के मुल्क में हार जाते हैं तब कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया ये। अच्छा पाकिस्तान में भी हार जाते हैं पाकिस्तानी, ऐसा नहीं कि वहां पे जीत रहे हैं। 3 मैच खेले तो 3 में से या 2 में से 1 जीत गए, उसमें भी भंड मारते हैं ये।
पता नहीं यार क्या एक अजीब सी कैफियत है यार, आई डोंट फिर नो। भी दे आर लाइक सक्सेसफुल पीपल। Like successful people, they will. The past is the past. past. And now we'll enjoy PSL. ये रिजवान का तो सर मतलब मुझे पाकिस्तानी कैप्टन मैंने जब से देखा है तो इक्का ही दुक्का कोई देखा होगा जो अच्छे से बात कर पाता हो, बट इंग्लिश बोलने की बहुत चुल है सर इनमें, है ना? वो तो है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जडेजा मतलब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में थी, रवींद्र जडेजा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा गया, भाई ने हिंदी में बात कर दी, ऑस्ट्रेलियन मीडिया बोला कि हम बहुत अपसेट हैं, उन्होंने हिंदी में बात की। इंडिया से कई लोगों ने जवाब दिया, लेकिन भाई को जो बात करनी थी वो हिंदी में करके, उसको नहीं लगा कि मुझे फैंसी इंग्लिश बोलूंगा तभी जाके मेरे वो बनेगी, लेकिन बाद में परफॉर्म किया उसने मैचेस में। वो सब नहीं है इन लोगों में। और मैं तो चाहता हूं कि विराट कोहली भी हिंदी बोले, मैं चाहता हूं कि सब लोग जो इनकी लैंग्वेज है, अगर रोहित शर्मा बॉम्बे का है, मैं चाहता हूं रोहित शर्मा मराठी बोले। क्या देखे, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज यार। ट्रांसलेट करो जिसको समझना है, जिसको समझना। भाई रोहित शर्मा है, वो इंडिया का कैप्टन है, मराठी बोलता है, उसकी मदर टंग मराठी है, बोलेगा। तुम्हें समझना है, तुम समझो, नहीं समझा भागो यहां से। जो तमिलनाडु का है वो तमिल में बोलेगा, जो नॉर्थ इंडिया का है उसको हिंदी बोलने दो, जिसको जो बोलना है, जो उसकी मदर टंग है। भाई आपको ये इंग्लिश देखो, बात सिर्फ ये है कि हम लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं। हम किसी के अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ा रहे, ये लोग खुद का मजाक उड़वा रहे हैं। ऑब्वियसली ठीक है, आप अगर उर्दू में कंफर्टेबल हैं, आप उर्दू में बोलिए। आपको शर्म आती है उर्दू बोलने में? इसीलिए देखो जडेजा ऐसा है, जडेजा ने बोला है कि मैं हिंदी बोलूंगा, आई एम कंफर्टेबल। जडेजा गुजराती है, गुजराती में बोल, इट्स अ लवली ब्यूटीफुल लैंग्वेज, स्पीक इन गुजराती। यू स्पीक इन एनी लैंग्वेज यार दैट यू आर कंफर्टेबल इन। झूठ मत बोलो। लाइक द सक्सेसफुल पीपल। फालतू में चूरन खिला दिया लोगों को और वो किसी को समझ में नहीं आया। पीछे अंग्रेज खड़ा हुआ है, रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, इन्हीं की टीम का पता नहीं कोच वोच है क्या है, वो ऐसे देख रहा है, पता नहीं कुछ अजीब सी बातें कर रहा है, बोल रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता रहा है, दुनिया का कुछ बता रहा है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो उनको वैसे भी नहीं समझ में आएगा। और बताओ क्या खबर? उर्दू में उसको क्या कहेंगे? लर्न और विन बोलना तो इंग्लिश में पड़ेगा। ये सही, फ्रीडम फाइटर ने ठीक बोला, सही बात बोली है। अनुभव बोलता है, फ्रीडम फाइटर का अनुभव है, अनुभव बोल रहा है, देख रहे धीरे से। वही है। एक और चीज हुई थी, इंडिया ने साजिश कर दी। जयशाह आईसीसी का चेयरमैन है, तो वर्ल्ड क्रिकेट में भी बायलैटरल सीरीज में भी जयशाह कुछ भी करवा सकता है, तो उसने एक जबरदस्त साजिश की थी न्यूजीलैंड में। जयशाह ने फिर साजिश कर दी। हाँ, वो जैसे ही पाकिस्तानी बॉलर बैट्समैन है तैयब करके है, तो जैसे ही न्यूजीलैंड का बॉलर गया बॉल करने के लिए उसको, वैसे ही जयशाह जनरेटर पे बैठा था और एक बॉल यहाँ से रिलीज होना थी, लाइट ऑफ कर दी जयशाह, इसका सर फूटेगा आज। जयशाह ने तुरंत बैठा था भाई जनरेटर के पास में, जैसे ही बॉल ऐसे रिलीज होने वाली थी वैसे ही जनरेटर से लाइट ऑफ, उसका वो सर बचा ले गया, जयशाह की साजिश से बच गया वो। ये हिंदू होते ना साजिशी, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानी, मैं ऑफिस आया सुबह तो निपेंद्र, महेंद्र, यांश, गोपाल सब कोने में बैठे। मैंने बोला क्या कर रहे हो? इसी कमरे में बैठे चुपचाप। मतलब क्या कर रहे हो? कह रहा सर साजिश कर रहे हैं। मतलब किसके खिलाफ? कह रहा सर हम रोज किसके खिलाफ करते हैं? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हम साजिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएं। और कह रहे हैं ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने आप को रोज़ नीचे दिखाता है, लेकिन हमें भी तो साजिश करनी है। ये है हाल, और सारे हिंदुओं का ये चक्कर है, मैं बता रहा हूँ आपको। आई एम वेरी सीरियस। ये डेली साजिश करते हैं पाकिस्तान। अब मोदी जी ऑफिस थोड़ा ना जाते हैं। पहले मोदी जी ऑफिस नहीं जाते सवेरे सवेरे। मोदी जी पहले घर पे सबको बुलाते हैं। वहाँ पे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, अपने डॉक्टर जयशंकर हैं, अपने NSA साहब हैं, डोवाल साहब, सब मिलके सबसे पहले 7 बजे राइट साजिश करते हैं लोग पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को कैसे नीचे दिखाया जाए। फिर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं ट्रंप को और नेतन्याहू को है ना। फिर नेतन्याहू कहता है गॉड विल्डर्स ज्वाइन करता है कभी। हाँ, गॉड विल्डर्स भी कभी ज्वाइन करता है। कह रहा अब वो कहता है कि देखो यहूदी जब तक साजिश ना करे तो हिंदू की साजिश पूरी नहीं होती। फिर ये सब मिलकर साजिश करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो आलम इस्लाम का किला है। ये तो है सर। रावलपिंडी में ऑफिस खोलना चाहिए हमें। ब्यूरो ये आइडिया कहाँ से आते हैं फ्रीडम फाइटर को यार? है अनुभव बोलता है। अनुभव बोलता
ये तो विन एयरलाइन है, ये तो विन ही अलाउड है, ये विन कर रहे हैं अभी। ये विन कर रहे हैं अभी। रावलपिंडी में एक होना चाहिए हमारा ना, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से कोई तो खरीदेगा, $10 के लिए भी कर देंगे, $5-10 के लिए खरीद जाएगी। अब बेइज्जती कंटेंट चाहिए, ये मिस हो गया था आपसे। चलो एनीवे, और बताओ। और सर तहव्वुर राना ने एक लास्ट अपनी वो डाली थी प्ली इंडिया में कि जो है इंडिया के खिलाफ कि हमारा वो किया जाए, मुझे रोका जाए, एक्सट्रेडिशन रोका जाए। एक्स्ट्राडिशन। हाँ। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया सर। कब रहा है वो? वही मेरा भी सवाल था सर कि वो आएगा कब। अब मैं तो आ रहा हूँ कि जब भी आए वो, मुझे नहीं पता कब आएगा, जैसे ही आए। यूपी पुलिस के, यूपी पुलिस उसको यार सीधा ना, उत्तर प्रदेश पुलिस उसका स्वागत करे, हैं, मजा आ जाएगा भाई। सेक्टर 20 के चौकी पे करे ताकि हम भी देखे जाए। सेक्टर 20 की चौकी हम भी जाके देख रहे हैं, मारो। मैं तो चाहता हूँ तहव्वुर राणा का सीधा डायरेक्टली जो है वो स्वागत बोलेरो में ले जाना, बोलेरो में ले। फ्रीडम फाइटर ठीक बोल। उन्नाव का टोल प्लाजा क्रॉस करो। नहीं, पर अगर तहव्वुर राणा आ गया और तहव्वुर राणा को यूपी पुलिस ने रिसीव कर लिया, ठीक है, तहव्वुर राणा पागल उड़ के वापस यूएस चला जाएगा, खुद फ्लाइट नहीं पकड़ेगा, खुद ऐसे पंख होते तोड़े जाती रहे, कह रहा आ गई उत्तर प्रदेश पुलिस, मजा आ जाएगा। चले सर, बढ़िया, ओके, चलो भैया, राम राम, जय श्री राम। हाँ, तवफ्फुल राणा। तहव्वुर राणा, तवफ्फुल राणा हमारे पास भी है एक राणा। इसको भी इंडिया भेज रही है भाई। उन्होंने पहले ही कहा ना कि फर्क होती है किनको, गुजरांवाले, गुजरात, जेल में यही एरिया है, यही एरिया है ना सारा, तो इसलिए इनको खुरक हो रही है। भाई क्या करें, पंजाबी हैं और नो डाउट, लेकिन उस तरह के पंजाबी नहीं है, और चीजों को जो है तरीके से और मेरिट पे ही परखेंगे। ये नहीं करेंगे कि भाई उस बंदे का पक्ष ले ले जो गलती कर रहा है, गलत कर रहा है। और क्रिकेट को लेकर यार ये चीजें, पीएसएल और आईपीएल कब से कहा है कि कंपैरिजन नहीं करो, मुकाबला करो इन चीजों का, कि यार उस जगह पे आने पे, उस पोजीशन पे आने की कोशिश करो जहाँ पे आईपीएल जो है वो खड़ा है। और आप यार बजट तो देख लें पीछे कि आपको स्पॉन्सर जो कर रहे हैं, वो एक बंदा स्पॉन्सर कर रहा है तो उसने गलती से यार, मैं कहूँ उसको यार कि यार कहाँ पे आके तुमने बयानात दे दिया है, सच इनको दिखा दिया, आईना दिखा दिया है, ये सुनने नहीं चाहते सच। इन्हें लगता है कि हम जो है सुपीरियर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है, हमें जो है एजाजी तमगे दिए जाएं और क्रिटिसाइज ना किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए हर बुरी चीज के ऊपर भी। और वो इन्होंने पीएसएल में की हैं गलतियां, और उनको भी ये कहें कि हाँ हाँ आपने बहुत अच्छा किया है, ये गलतियां तो कुछ भी नहीं है, इनको सुधारने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें, अब वो एक बंदा पैसा लगा रहा है, अब वो 10% लगाएगा, 10 रुपए लगाता है फॉर एग्जाम्पल, तो भाई उसने 20 निकालने हैं, तो वो देखेगा कि मैं एज अ बिजनेसमैन जो है इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा, किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, मेरे जो 10 रुपए है वो डूबेगे तो नहीं, वो हो सकता है कि 10 के 10 ही डूब जाए। ठीक है, तो मैंने देखना है भाई कि पैसे लगाने से पहले कि टीम किस तरह की है, इस जो प्लेयर ने मैं खरीद रहा हूँ, उसकी बोली लगा रहा हूँ, उसको इतने पैसे दे रहा हूँ, ये इसने लास्ट ईयर परफॉर्म किया है कहीं किसी मैच में, कोई मैच खेले हैं, प्रॉपर हिस्ट्री इनके पास जो है वो प्लेयर्स की होती है। अब एक प्लेयर जो है नाकाम है, सारे के सारे प्लेयर नाकाम है, और किन को फिर वो लेगा, वो फॉरेनर प्लेयर को प्रेफरेंस देगा, उनको फिर पैसा देना है भाई, इन्होंने डबल ट्रिपल। वो आईपीएल से कितने लेते हैं भाई, बोली लगती है, बोली 4-5 करोड़ से ऊपर शुरू होती है उनकी, तो ये तो 4-5 करोड़ के अंदर अंदर ही बिक जाते हैं ये प्लेयर। तो कहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ब्रांड है भाई, है ब्रांड, मानना पड़ेगा, उसको छोड़ दो फिल वक्त, अपना देखो, अपना उस चीज को ठीक करो। आप प्लेयर को 2 करोड़ दे रहे हो या 3 करोड़ दे रहे हो, लेकिन 3 करोड़ में प्लेयरों को ऐसी परफॉर्मेंस देने पे मजबूर करो कि यार वो लोग उसको एंजॉय करें, उस चीज को लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। और वहां आपकी देख ले पीएसएल में, लास्ट पीएसएल में कम थी, क्यों थी भाई, क्रिकेट से उनका जो है वो फोकस ही हटता जा रहा है, उनके फेवरेट प्लेयर ही नहीं है जिनके वो फैंस हो, जिनको वो कह लें कि डाई हार्ड फैन हो, और जिन्हें चाहते हो। विराट उतरता है तो जनाब टीम में आरसीबी को आधे से ज्यादा लोग देख किस लिए रहे हैं, विराट की वजह से देख रहे हैं, उसे सपोर्ट किस लिए कर रहे हैं, विराट की वजह से। मुंबई इंडियन को सपोर्ट किसकी वजह से कर रहे हैं, वो रोहित शर्मा की वजह से। ये प्लेयर्स हैं पीछे यार, उनके नाम है, उन्होंने कारकर्दगी दी है,
वो ये तो एक साइड कह लेना, वो क्या नाम है पुराना साहब का प्लेयर थे सुरेश रायना, उन्होंने एक कमेंट्स किया था और ट्वीट किया उन्होंने कि चैंपियन प्लेयर है, ये चैंपियन ट्रॉफीज के लिए बना हुआ है ये रोहित शर्मा, ये आईपीएल के नहीं है कि खेल लिया तो खेल लिया, ना खेले तो ना सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मत सोचो कि आईपीएल में नहीं चला तो यार प्लेयर नहीं है, वो भाई वहां से प्लेयर वो बने हैं, वो असल मुल्क के लिए जब खेलते हैं ना तो फिर वो अपना आप दिखाते हैं, तो वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोगों के लिए वो लेजेंड है, लोगों के लिए वो कह लें कि दिलप्री जो है वो लोग हैं कि यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत अच्छा खेलता है इंसान भी, इनका बिहेवियर, इनके ग्राउंड में प्रेजेंस जो है, मैं कहूँ कि इंडियन प्लेयर की कमाल होती है कि लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं और उठते बैठते हैं, इनका देखने लायक होता है जेस्चर। हमारे प्लेयर्स जनाब उधर गाली गलौच हो रही है, तो छलांगे लगा के ऊपर से जनाब गाली गलौच, उनको भी गालियां दे रहा है ऊपर से, और वो काबू ही नहीं आ रहा, पेट इतने निकले हुए, फिटनेस है नहीं है, हर चीज भाई फिर जाहिर हो जाती है आपकी। तो फिर आप कहते हैं कि कंपैरिजन करें, फिर आप वसीम अकरम को कहते हैं वो लगो जी जाके कोचिंग करो जी इनकी, इनको सिखाओ, इनको लैंग्वेज, गौरव साहब भी कह रहे थे लास्ट वीडियो में सिखाओ इनको लैंग्वेज सिखाओ, भाई क्यों सिखाए, उसने कहा इनको इज्जत करनी नहीं आती प्लेयरों को, इनको पता नहीं है कि किसी बड़े प्लेयर के साथ उस किस तरह बात करनी है, उसकी रिस्पेक्ट जो है वो किस तरह करनी है और हदबंदी में किस तरह रहना है, इनको पता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनकी बात आज मैं बिल्कुल कोट करूंगा गौरव सर की, कि यार इन्होंने कहा कि प्लेयर्स को ये छोड़ो कि टैलेंट है नहीं है, पहले देखो कि ये बोलता कैसे है, इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने एक जेस्चर पेश करने की कोशिश की जो मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ, और लेकिन वो अगर विराट कोहली करता है तो क्रिकेट लेजेंड है, अगर वो हिंदी में बात करता है भाई कहीं पे भी, तो भाई लोगों के लिए शर्म की बात नहीं होगी, लोग उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे और ये एक अच्छी चीज है यार। वो अब्दुल रजाक का मजाक उड़ाते थे कि उन्होंने कहा कि इंग्लिश में पूछा कि अब आप यहाँ से जो है वो क्रिकेट को कैसे देखते हैं, किस उन्होंने कहा लाहौर आई एम गोइंग टू लाहौर। उन्होंने कहा मैं पूछ रहा हूँ कि आप किस तरह नजरिए, तो हरभजन सिंह भी सुन रहा था, सब सुन रही थी इंडियन टीम, तो हरभजन सिंह ने ये कपिल के शो में बताया था, तो इंग्लिश जो है प्लेयर जो है आधे से ज्यादा अफरीदी ने बताया था, उन्होंने कहा था कि हमारे प्लेयर जो है आधे से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते, उन्होंने क्यों, उन्होंने कहा ये 40 पे जाके ना जानबूझ के शाटे मारेंगे आउट हो जाएंगे, उन्होंने कहा मतलब 50 क्यों नहीं करते, कर सकते थे आराम से, कहा सिचुएशन भी थी लेकिन करते इसलिए ना, बाद में मैंने पूछा 50 तुम्हारी हो सकती थी, तुम 60-70 इजीली कर सकते थे, ठीक जा रहे थे, सही मोमेंटम में थे, क्या हुआ एकदम से इतनी बुरी शॉट खेल दी, कहते 50 से ऊपर हो जाए ना तो अक्सर मैन ऑफ द मैच बन जाता, वो जाके इंग्लिश बोलनी पड़ती है तो मतलब इतने डरते थे, अपनी परफॉर्मेंस ही उन्होंने वो चीज को खत्म कर लिया, ठीक है ना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता, और दूसरे पीछे प्लेयर जो खड़े होते थे इस तरह कर रहे थे, चल अब इंग्लिश बोल जैसे वो बोलना शुरू करेगा, कोई बोंगियां मारेगा, यकीन माने पीछे ये हंस रहे होंगे और फिर उसे तंग भी करेंगे, वही बात है ना, अपनी लैंग्वेज में बोल रहे। तो उर्दू में बात कर ले तो मुश्किल नहीं है, देना जडेजा बोला है अपनी लैंग्वेज में, और अभी गौरव साहब कह रहे हैं कि अपनी वो उस लैंग्वेज में वो बोले, ठीक है, और जैसे रोहित शर्मा का कह रहे थे गुजराती लैंग्वेज, गुजरात की लैंग्वेज रोहित शर्मा मराठी मराठी, तो मेरे ख्याल में वो उनको जडेजा गुजराती, इनको मेरे ख्याल में अपनी लैंग्वेज में बोले, हिंदी जो है उसको प्रेफरेंस मेरे ख्याल में देनी चाहिए, वो वहां तक ठीक है, लेकिन बिल्कुल अपनी लैंग्वेज बोलेंगे तो वो चीज वो जो है फिर हिंदुस्तान के लोगों को भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि मेरे ख्याल में सारी जुबानें तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं आती ना, नहीं हम आती। मराठी अगर बोलें या तमिल अगर बोलें या गुजराती अगर बोलें तो वो सिर्फ उस एरिया के लोगों को आती होगी या कुछ लोगों को आती होगी। हिंदी मेरे ख्याल में ऐसी है जो तकरीबन सबको ही आती है, पूरे हिंदुस्तान के लिए हाँ। मेरे ख्याल में वो एक जैसी लैंग्वेज है, लेकिन चीजें अगर ऑन द शॉर्ट बात की जाए, मैं तो यही कहूंगा कि पीएसएल को अपने बलबूते के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। रेड बुल ने स्पॉन्सर मेरे ख्याल में किया है, मैंने सुना था, आई डोंट नो, मुझे कंफर्म अभी भी नहीं है, मैंने जाके अभी सर्च नहीं किया उसके ऊपर या वीडियो और नहीं देखी कोई, लेकिन अगर रेड बुल आपको भाई स्पॉन्सर कर रहा है तो किसी और मेरे ख्याल में स्पॉन्सर की फिल वक्त जरूरत नहीं है, इसी स्पॉन्सर को लेके चले, एक अच्छी सी क्रिकेट जो है लोगों के सामने पेश करें, लोगों का एतमाद बहाल करना आपका मकसद, आपने ग्राउंड बना लिया, पैसा लगा लिया, लेकिन यह है कि वही बंदा अगर पूछ रहा है तो उसको जवाब दें, जो चीज़ें नहीं ठीक उनको ठीक करने की कोशिश करें। ये जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं इनसे बोले कि आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप ग्राउंडों पे भी उस चीज़ को, उनका बनता नहीं है, लेकिन
वो ग्राउंडों पे भी उस चीज को थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दें और उनको भी बेहतर प्रेफरेंस करें। दे सकते हैं, अगर मिलकर ये उनको खेलेंगे। क्रिकेट अच्छी करके दे ना, क्रिकेट अच्छी खेल के दे, तो बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी हौसला मिलेगा, वो करके दे सकता है। लेकिन अपनी क्रिकेट को तो पहले बेहतरीन करे ना। वही ना, क्योंकि अब क्रिकेट का जिस तरह से बेड़ा गर्क हुआ पड़ा, कौन इतना देखिए बड़ा अब पाकिस्तानी पूरी टीम ने नहीं खेलना वहां पे, अब हाँ। खेलना है, उसमें फॉरेन प्लेयर भी आएंगे। वो फॉरेन प्लेयर जो है उनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं कि वो छोड़ के जा रहे हैं। डेविड वार्नर के ऊपर आई थिंक कोई लगा है, एलिगेशन लगा है पाकिस्तान की तरफ से, या उन्होंने कुछ किया है, वो मेरे ख्याल में छोड़ गए हैं। उन्होंने प्रॉमिस इधर किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो मेरे ख्याल में आईपीएल में चले गए हैं। तो बहुत सारे प्लेयर क्यों जा रहे हैं भाई, रीजन क्या है? पैसा। तो भाई आप अपना स्टैंडर्ड इन प्लेयरों के साथ ही पैसा भी जो हो आ रहे हैं सकता इनके है। साथ ही उतना करें कि आने वाले वक्त में आप उन्हें इतना पे कर सके कि उन प्लेयर को, भाई उन्होंने पैसा कमाना है, मैं उनकी जगह होता तो भाई मैं प्रेफरेंस दूंगा। मेरा कैरियर ठीक है, लेकिन मैंने मेहनत की है, पीछे एक साख बनाई है, एक मुकाम बनाया है, उस जगह पे मैं आ गया हूँ। अब मुझे चाहिए कि भाई मैं उस लेवल पे, उस ग्रेड पे हूँ कि मुझे उतनी पेमेंट जो है अपने उस शोबे के हवाले से मिलनी चाहिए। तो भाई मैं लूंगा, मैं तो खुश हूँ उसमें कि मुझे 27-28 करोड़ मिलेगा, तो भाई मैं लूंगा उसके ऊपर। हाँ, मैं को बोलूंगा कि मुझे इतनी पेमेंट ही चाहिए, या इससे नीचे होगी तो 20 करोड़ तक होगी, लास्ट होगी। तो भाई वो रेट होते हैं उनके प्लेयर्स के, ये कहने की बात नहीं है वो इतने में बिक गया। भाई वो उनकी, वो कह लें कि उनका हक है प्लेयर्स का, वो भाई उनको देते हैं पैसे, वो पैसा फेंकते हैं भाई, कहते हैं कि हाँ 20-25-30 इतने में वो बिकते हैं, तो वो प्लेयर खरीद लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में बोली लगती है, स्टार्ट हो रहा होता है, मैंने गलती से इनकी जनाब वो देख ली, वो सेरेमनी जो हो रही थी इनकी, वट जो भी उसे बोलते हैं, जेन में नहीं है मेरे, तो वहाँ पे वो बोली लग रही थी और वहाँ पे प्लेयर जो है स्टार्ट किया गया, तो वो मेरे ख्याल में लाखों में किया गया। मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कहा यार वो 4-5 करोड़ ऊपर शुरू करते हैं। अब कम से कम प्लेयर जो है, फॉरेनर प्लेयर जो है, उनकी तो, या अपने प्लेयर की, उनकी बोली तो 1 करोड़ से ऊपर शुरू करो ना यार। वो प्लेयर को अहमियत दोगे तो तब ना, प्लेयर पहले दिल छोड़ देता है कि लाखों से शुरू हुई है, कुछ प्लेयर तो लाखों से शुरू नहीं, लाखों पे खत्म हो जाते हैं, वो 1 करोड़ पे भी नहीं जाते। तो वो कहते हैं कि जी कम पैसे, भाई करोड़ पे शुरू करोगे ना, आज अगर ऐसा होगा ना तो भाई प्लेयर बिकेंगे, वो मेहनत भी करेंगे ग्राउंड में, वो स्ट्रगल कर। अभी देख लें इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं कैसे कैसे कैच ले रहे हैं, कैसे कैसे डाइव कर रहे हैं बालों के पीछे पागलों की तरह। क्यों कर रहे हैं भाई? उन्हें पता है कि आज परफॉर्म बेहतर करेंगे ना, तो इस टीम में जो मुझे खरीदा है ना डाउट लेकर के, नहीं 20 का महंगा पड़ जाएगा, इस तरह तक ठीक था, वो कल देखेगी कि यार लास्ट में क्या परफॉर्म किया था इसने, वो भाई लास्ट तक दूसरी टीम के साथ लड़ेगा, जो दूसरे बोली लगाने वाले होंगे ना उसके साथ लड़ते जाएंगे। वो उधर से 10 लगाएगा, वो 10 लगाएगा, करते करते वो हो सकता है 30-35 का बिक जाए, 30-35 करोड़। तो ऊपर जाती बोली इसीलिए है क्योंकि प्लेयर परफॉर्म करता है, लास्ट जो है ईयर उसने परफॉर्म किया था, उस बिना पे उसको जनाब उसमें ऐड करते हैं। प्लेयर अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, वो इनकम जो है वो बढ़ा रहे हैं परफॉर्मेंस के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाचने वाली क्यों ले आए? अच्छा जी, नहीं अच्छा लगता तो भाई उनको रहने दो, उनको उन्होंने ड्रेस भी पूरे पहनाए हुए हैं, ठीक है, वो सिर्फ उठा के वो सेलिब्रेट कर देती हैं बस। उसके अलावा उन्होंने क्या, शुएब अख्तर कह रहे हैं उन्होंने क्या करना है? तुम लोगों का क्रिकेट पे ध्यान होना चाहिए, तुम लोग उधर क्यों ध्यान दे रहे हो? वो लोगों के लिए होता है जो टीवी पे ऑडियंस जो है वो देखिए, उनके एंटरटेनमेंट चले एंटरटेन कर रही हैं यार। मतलब यहाँ पे जो अजीब चल रहा होता है जनाब सिस्टम, और हर चीज में जनाब मौलाना साहब आ जाते हैं, जनाब रिजवान, और अली भाई को अच्छे नहीं लगते होठों के ऊपर क्रीम यार मन तो जहर लगता है जब ये लगा के आता है ना चूना अपने बुल्लड़ों पे, अपने क्रीम में छोटे सारे बुल्लड़ भी नहीं है, बुल भी नहीं है ना, बुल्लड़ ने उसे साइमन की तरह ऑस्ट्रेलिया प्लेयर है साइमन। ये सबसे ज्यादा ये असल में अवाम को चूना लगा रहा होता है, चुमिया लेके होठों पे चूना जो लगाता है, नहीं चुमिया लेके नहीं, सक्सेसफुल होके। मैं कह रहा सेक्स जिस तरह से अभी नहीं कह रहा। सक्सेसफुल अगर ऐसे होंगे तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा ना। इससे तो अच्छा अली भाई खेल लेते हैं, अभी पीएसएल में इनको ले लें, और मुल्तान सुल्तान को कह रहा हूँ कि कैप्टन, वाइस कैप्टन ही कर लें अली भाई को, और ये स्लिप में खड़े होंगे, स्लिप कॉटन में अच्छा खड़े होते हैं, या गली में खड़े होंगे, स्लिप हो के कैच पकड़ेंगे स्लिप पे खड़े हो। महाराज जी इनको मेरे ख्याल में ज्वाइन करनी चाहिए क्रिकेट, और ये एक अच्छे प्लेयर है, पास में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और 30 50 हैं और 15 100 है इनके, एवरेज भी काफी अच्छी है इनकी, और मेरे ख्याल में और रिजवान से तो बेहतर है ना 6-7 सेंचुरी जो अभी तक उसने 6-7 सेंचुरी बनाई है भाई बस। इनके पास कितने में इनिंग्स कितनी खेली?
इनिंग्स का इसकी काफी होगी मेरे ख्याल में, 150 से ऊपर ही होगी। 150 से ऊपर है तो क्या एवरेज इसकी चल रही है? पता नहीं 50 से एवरेज तो का मुझे नीचे पता चल नहीं, रही इन है। प्लेयरों की मुझे एवरेज का ठीक पता नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि अभी कैरियर ठीक ठाक हो चला यार, इतने सालों से देख रहे हैं। और एक सीजन में प्लेयर जो है, जो रोहित शर्मा का बताया गया कि एक वो खेलता है ना सीरीज, एक वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप खेलेगा ना, एक सीरीज खेलेगा, 4 या 5 या 10 मैच होंगे, तो 10 मैच में ना उसने 500, ठीक है, 50 तो उसने मारनी है ना, तो 5 या 600 वो मार लेगा। मतलब 8 मैच है ना, तो 500 600 उसने मार देने हैं। तो इस तरह करके चल रहा होता है इनका। इनका साल में कहीं जनाब ये जिम्बाबर और ये जो है, ये रिजू डांसर जो है, ये हाँ, कर लेते हैं। मारते भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ही है ना? हाँ, जिम्बाब्वे के, खिलाफ वो बाबर के रिकॉर्ड देख लो, जिम्बाब्वे के खिलाफ ही है सिर्फ। ओ पता नहीं और कौन सी टीम थी उसके खिलाफ, अब पाकिस्तानी प्लेयर कह रहे थे आलैंड बहुत अच्छा होगी। खेले हैं, एवरेज कमजोर बहुत तरीन अच्छी। टीम में कौन सी है? आलैंड है, जिम्बाब्वे है, उसके जिम्बाब्वे बाद है, और भी कौन है, एक और थी यार, उनकी खट्टी सी वर्दी है। आयरलैंड की तो नहीं है? नहीं ग्रीन है वो। अच्छा, वो मुल्तान सुल्तान जो मेन चीज है, मेन मुद्दा है, उसके बारे में बात करें। कौन सा? मुल्तान और सुल्तान मामा जो तहरीन। मुल्तान सुल्तान की जिस पे वीडियो टॉपिक शुरू है, टाइटल भी है। हाँ, तहरीन साहब ने क्या बोला जी? ओ यार वो उसने सिंपल बात बोली है कि ग्राउंड अपने ठीक करो, और मुझे ये कमियां लग रही हैं उनको ठीक करो। और इनके पिछवाड़े में जनाब चुल मच गई है इस चीज को लेकर। हमें आंखें दिखाएगा हमारा पिल्ला, हमें ही आंखें दिखाएगा, हम पे पैसे लगा रहे हमें हो तो वो और हमें आना तड़ियां है। दिखाते। तो यही चीज है ना। अब ये यहाँ पे आगे कोई कहे कि पैसा लगा रहा है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कहे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक करो, ये चेंज करो, ये बैकग्राउंड ठीक नहीं है, और ठीक है इसको चेंज करो तो मैं तब पैसा लगाऊंगा। तो भाई हमें कहीं ना कहीं फिर सोचना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ है भाई, ये इन्वेस्ट कर रहा है, ये करोड़ों अपने इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमारे लिए बेहतर है ना, हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर है। तो हम देखेंगे यार, चलो यार क्या बेहतर कर सकते हैं इसमें, क्या उसे बताएंगे, उसका आइडिया लेंगे, तो कुछ करना तो पड़ेगा ना भाई। अगर सारी फ्रेंचाइज जो है, बाकी फ्रेंचाइज जो है वो लेटे हुए हैं इनके सामने, तो भाई वो लेटने वाला नहीं है, वो देख रहा है कि अभी दुनिया में स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, दुनिया किस तरह देखती है इन चीजों को, वो फील करती है। और इन्होंने शुक्र है कैमरे चेंज कर लिए हैं, वरना पीटीवी वाले कैमरे नहीं होते थे जो जो उधर चैनल भी यूज होते इधर ले आते, धुंधले नजर आ रहे होते थे। हमें लगता था है यहाँ पे तो हमारे साथ ही है लाहौर, कुछ ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां पे धुंध पड़ रही है। बाद में पता चला कैमरे ही धुंधले हैं, लेंस ही धुंधले हैं, बॉल शॉट मार रहे, कमेंटेटर बताता था कि कवर की तरफ बॉल जा रही है और बाउंड्री को क्रॉस कर गई। हम कहते थे हैं किधर गई है बॉल, तो प्लेयर जब उठाता था जाके पता, अच्छा 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 इधर कवर पे गई है बॉल, तो पता ही नहीं चलता था। यकीन माने मैंने मैच देखे हैं ऐसे कि जिसमें फील होता था धुंध पड़ी हुई है यहाँ पे, और जो है कड़कती धूप जो है ना वो निकली होती थी, बिल्कुल एटमॉस्फेयर क्लियर होता था, लेकिन कैमरे जीरो थे। अभी आके इन्होंने, रमीज राजा ने भी क्रिटिसाइज किया था कि अपना इक्विपमेंट जो है वो बेहतर रखो, वो रखो अप टू डेट जो चल रहे हैं। और प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, इंडिया में लाइट ऑफ हो गई थी, पाकिस्तान में भी हो गई थी, ठीक है, वो चल रहे थे तो पाकिस्तान में भी लाइट ऑफ हो गई यहाँ पे। और उसके बाद अभी न्यूजीलैंड का मैच आ रहा था, वहाँ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और ये चीज़ें जो है टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं इनमें। ऐसी कोई कहने वाली बात नहीं। इस चीज़ को लेकर आप कहें कि पीएसएल ने तो इतना आईपीएल ने इतना पैसा लगाया प्लेयरों के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर लगा, भाई उनके ग्राउंड बहुत खूबसूरत है, ग्राउंड खूबसूरत है, कंफर्टेबल है, और मैं कहूँ कि सहूलतों से बिल्कुल लैस है। और वो ग्राउंड शॉट खेलने भाई, जैसे ग्राउंड पे गिरती है बॉल गोली की तरह बाउंड्री की तरफ जाएगी, रुकेगी नहीं, बाउंस नहीं करती, एक ही लाइन पे जाती, इतने लेवल है ग्राउंड, इतनी जबरदस्त ग्रास की कटिंग की गई है कि देखने में भी खूबसूरत लगता है। और प्लेयर जब टाइम करता है बॉल को तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बाउंड्री की तरफ जाती है, और बड़े तेज है, क्विक आउटफील्ड जैसे कहते हैं वो है। यहाँ पे शॉट मार दे तो कभी घास में बैठ जाती है बाउंड्री की तरफ जाके, कभी प्लेयर जंप करे तो उसका घुटना लग जाएगा, वो इंजर्ड हो जाएगा। ये उसमें होता रहा है पीएसएल में, प्लेयर जो है इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो गए। तो मतलब क्या आपने ग्राउंड रखे हुए हैं, वो फिर वो ठीक कह रहा है ना भाई, इतना मैं महंगा प्लेयर खरीदूं, मतलब वो 15 करोड़ का फिल वक्त में कह लें कि एक एग्जाम्पल ले लें कि मतलब इसको खरीद लिया उन्होंने, अली भाई को 15 करोड़ का खरीद लिया, एक प्लेयर फॉरन प्लेयर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलियन टीम का है, तो बहरहाल 15 करोड़ दे होंगे। अबे मैं नहीं हूँ मुल्तान सुल्तान का ऑनर जो है वो है भाई साहब, तो मतलब वो खरीद लें आपको, वो कहें कि आपने खेलना। अब 15 करोड़ का खिलाड़ी वो ग्राउंड में उतारे और कहे कि यार परफॉर्म करना है, और पहले मैच में ये कर ये परफॉर्म, दूसरे मैच में ये ग्राउंड की वजह से इंजर्ड हो जाए, उसने तो धर लेना उनको।
उसने कहा ना मेरे 15 भाई, जब 15 करोड़ में आप खरीदते हैं उसी वक्त सिग्नेचर हो जाते हैं। ये भले बाहर बैठे, बाहर बैठ के जूस पिए, कुछ करे, बाहर बैठ के मैच एंजॉय करें वहां पे प्लेयर्स के साथ, सारे मैच एक भी ना खेले, 15 करोड़ इसके अकाउंट में वहां पे चले गए हैं और रेडी हो गए हैं, वो डन है, वो वापस नहीं हो सकते। ये चीज है। ओ भाई, उन्होंने पैसा लगाया होता है, वो चाहते हैं कि मेरा अच्छा प्लेयर है, एंड तक खेले, मैंने पैसा लगाया हुआ है इसके ऊपर। तो ये चीज है। वो यहाँ पे ग्राउंड इसीलिए कह रहा है कि ग्राउंड ठीक करो। अब उनको सहूलतें दो, प्लेयर जो है बाहर से आते हैं, सिक्योरिटी रीजन सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में है। और इंडिया नहीं आई, एक और इम्पैक्ट है नेगेटिव, कि इंडिया नहीं आई तो ये एक और नेगेटिव इम्पैक्ट में इजाफा हो गया कि इंडिया नहीं आई थी। इंडिया ने सारे मैच जो है वो जो है न्यूट्रल लोकेशन जो है उसको चूज किया और वहां पे खेला। तो क्यों? सिचुएशन देख लें भाई, सारी सिचुएशन को देखते हुए वो बंदा ठीक कह रहा है, तो उसके ऊपर चढ़ाई करने की या सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के इस तरह के बकवासियात किस्म के कमेंट्स करने की बजाय उसको सपोर्ट करना चाहिए कि वो आपकी क्रिकेट को, उन हालात को बेहतर करना चाह रहा है, पैसा लगा रहा है, शुक्र करो इन्वेस्ट कर रहा है कोई। और फिर आपको जब इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फिर आप वहाँ पे सीनियर प्लेयर मोइन अख्तर और ये सारे मोइन खान और सारे ये बैठ के ये कह रहे होते हैं इन्वेस्ट ही कोई नहीं करता जी, ये पड़ा हुआ जी सब कुछ, इन्वेस्ट करेगा कोई तो ये वो, ये सिचुएशन चल रही होती है। मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल, बस करें, वीडियो लंबी हो जाएगी, एंड लगाओ। बहरहाल जी एंड लगाते हैं और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। ये दोनों भाई जो है घबरा गए हैं और इनके जो वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। और प्लीज अली भाई को मुबारक दीजिएगा, 15 करोड़ में अली भाई जो है वो मुल्तान सुल्तान के लिए सिलेक्ट हो गए हैं एज अ ओपनर। और हम देखेंगे इनको PSL बोतलें ओपन कर अप्रिशिएट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।